देखिए, रेड बुल, स्टिंग या मॉन्स्टर, जिस ड्रिंक को आप अक्सर एनर्जी ड्रिंक के नाम पर पी रहे हैं वो असल में एनर्जी ड्रिंक है ही नहीं। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, खुद फसाई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहना है। फसाई ने अब क्या किया है कि हाल ही में रेड बुल, मॉन्स्टर, स्टिंग और इन्हीं जैसे कुल 6 चर्चित एनर्जी ड्रिंक्स बेचने वाली कंपनियों को नोटिस भेज दिया है। फसाई ने 1 जुलाई को अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था और ये इस बात की पूरी पुष्टि भी की थी। नोटिस भेजने की वजह इन कंपनियों के प्रचार और लेबलिंग में जिस तरह भ्रामक जानकारी का इस्तेमाल किया गया है उसे बताया जा रहा है। अब ये पूरा मसला है क्या, इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि फसाई ने ऐसा क्यों किया। क्या वाकई ये एनर्जी ड्रिंक हैं, नहीं है? अगर नहीं है तो ये आज तक एनर्जी ड्रिंक क्यों लिखते आ रहे हैं? इससे पहले फसाई ने किन किन पर कार्रवाई की और उसमें क्या चीजें हुई वो सब आपको बताएंगे। देखिए, रेड बुल गिव्स यू विंग्स या स्टिंग एनर्जी जैसे तमाम विज्ञापन आपने देखे होंगे और इन विज्ञापन में यह दिखाया जाता है कि कैसे एक एग्जॉस्टेड इंसान इनकी ड्रिंक पीकर तुरंत एनर्जी में भर जाता है। मगर इन कंपनियों के यही विज्ञापन इन पर भारी पड़ गए हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि सालों बाद फसाई को रूल बुक में लिखे नियम याद आ गए हैं, जिसके तहत फसाई ने ऐसे 6 कंपनियों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है जो अपने प्रोडक्ट एनर्जी ड्रिंक के नाम पर बेच रहे हैं। अब फसाई का यह कहना है कि जितनी भी कंपनियां ये दावा कर रही हैं कि उनके ड्रिंक पीने से शरीर के अंदर स्फूर्ति आती है, कमजोरी दूर हो जाती है या ताकत आ जाती है, ये सब नियमों का उल्लंघन कर रही है। ऐसे विज्ञापन भ्रामक हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि फसाई का यह कहना है कि इन सभी ब्रांड्स ने अपने प्रोडक्ट को एनर्जी ड्रिंक के नाम पर मार्केट किया है, जबकि एनर्जी ड्रिंक के नाम से भारत में कोई कैटेगरी है ही नहीं। अब शरीर और दिमाग को एनर्जी देना, फोकस बढ़ाना, एनर्जी लेवल बढ़ाना, कमजोरी में मदद करना, यह सब फंक्शनल या थेराप्यूटिक दावे के तहत आते हैं, जो एफएसएस एक्ट 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों और रेगुलेशंस का उल्लंघन करते हैं। अब किसी भी फूड प्रोडक्ट को बिना किसी ठोस वैज्ञानिक प्रमाण और फसाई की पूर्व अनुमति के थेराप्यूटिक और फंक्शनल दावे की मंजूरी नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि इन कंपनियों ने अभी हाल फिलहाल में ऐसे ऐड दिखाने शुरू किए हैं। आप याद करें कब से ये ऐड चला आ रहा है, लेकिन फसाई ने इन पर एक्शन अभी लिया है और सालों से ऐड हम टीवी पे देख रहे हैं, बिलबोर्ड्स पर देख रहे हैं। तो फिर अचानक से फसाई को कैसे याद आ गया, क्या जाग गया कि वो अचानक से नोटिस भेज रहा है और कि कंपनियां उल्लंघन कर रही हैं? ये अपने आप में एक गंभीर सवाल है। अब इसका जवाब एफएसएसआई दे सकता है, फसाई दे सकता है और उन्हें देना भी चाहिए, लेकिन इसका जवाब जब आएगा तब आएगा। मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर इन ड्रिंक्स में ऐसा क्या होता है, क्या उसमें चीजें होती हैं जिसके चलते ये कंपनियां इंस्टेंट एनर्जी का दावा करती हैं। तो इन सभी ड्रिंक्स में अगर अमूमन देखेंगे तो 5 चीजें होती हैं। एक होता है कैफीन, एक होता है टॉरिन, तीसरा होता है विटामिन बी और फिर उसके ग्रुप्स में फिर जैसे विटामिन B2, B6 हो गया, B12 हो गया, फिर चीनी बढ़िया मात्रा में और फिर पानी। अगर आसान भाषा में आप कहेंगे तो ये ज्यादातर हाई कैफीन ड्रिंक होता है, ना कि कोई एनर्जी ड्रिंक। इनमें मौजूद कैफीन केमिकल होता है जो असल में शरीर को कोई एनर्जी नहीं देता, बल्कि आपकी जो अलर्टनेस है ना उसको कुछ समय के लिए बढ़ा देता है। आप कॉफी पीजिए, नींद आ रही है, आप खुल जाएंगे। आप चाय पीजिए, नींद आ रही है, आप खुल जाएंगे। कैफीन, ठीक है। तो यही चीज ये भी ड्रिंक्स प्रोवाइड कर रहे थे। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे अलर्टनेस महसूस होने लगी भाई? अब इसकी वजह है एक एडोनिसिन। हमारे दिमाग में एडोनिसिन नाम का एक केमिकल होता है। जब आप दिन भर काम करते हैं तो शरीर में एडोनिसिन उसकी मात्रा बढ़ जाती है। अब इसके बाद ये केमिकल हमारे दिमाग को सिग्नल देता है कि अब देखो भैया, शरीर गया है थक, अब इसे आराम की सख्त जरूरत है। पर जब हम इन ड्रिंक्स को पीते हैं तो इनमें मौजूद कैफीन इस एडोसिन के सिग्नल को कुछ समय के लिए ब्लॉक कर देता है और इसी के चलते हमें महसूस होता है कि भैया नींद कम आ रही है, हमारी अलर्टनेस बढ़ गई है या हमारा फोकस बेहतर हो गया है। मगर असल में होता साहब कुछ और है, केमिकल लोचा इसे आप कहिए या कुछ और। अब जरा सोचिए कि आपका शरीर आराम मांग रहा है, मगर शरीर में गई उस ड्रिंक की वजह से आपको महसूस नहीं हो रहा, तो जाहिर है आपके शरीर पर इसका गलत असर तो होता होगा। अब वो गलत असर क्या है वो भी बता देते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन ड्रिंक के अधिक इस्तेमाल से शरीर में दिल की धड़कन तेज होना,
एंजाइटी, नींद की कमी, डिहाइड्रेशन, सिर दर्द और एनर्जी क्रैश जैसे साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। सही मायने में देखा जाए तो एनर्जी ड्रिंक अपने आप में एक स्कैम है, क्योंकि जितनी भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं वो एनर्जी के नाम पर सिर्फ कैफीन और शुगर से मिले हुए लाल नीले पानी को बोतल में भरकर आपको बेच रहे हैं। अब मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं जिसको देखकर आप समझ जाएंगे कि एनर्जी ड्रिंक के नाम पर प्रोडक्ट बेचने की स्ट्रैटेजी कितनी कारगर है। IMARC में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में सिर्फ भारत में एनर्जी ड्रिंक्स का मार्केट साइज 14,279 करोड़ रुपए का था। अब इस रिपोर्ट के हिसाब से 2034 तक ये मार्केट साइज लगभग 27,616 करोड़ तक जाने की इसकी बात बताई जा रही है। अब आप खुद ही सोच के देखिए कि भारत में ये ड्रिंक्स कितने धड़ल्ले से बिक रहे हैं। हालांकि ये फसाई की अचानक से हुई कोई कार्रवाई नहीं है, बल्कि इससे पहले भी 15 जून 2026 को खबर आई थी कि फसाई ने गुमराह करने वाले दावे के चलते 8 कंपनियों को नोटिस जारी किया है और उन 8 कंपनियों में हिमामी हेल्दी एंड टेस्टी, द हेल्दी फैक्ट्री, हेल्दी मास्टर, हेल्दी चॉइस समेत और भी फूड कंपनियां शामिल थी। अब फसाई का यह कहना है कि इन कंपनियों का ट्रेड नेम कस्टमर्स को गुमराह कर सकता है, साथ ही इन फूड ब्रांड्स के जो दावे हैं उनके प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता से मेल खाते नहीं है और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। फसाई ने इसकी जानकारी भी सोशल मीडिया के जरिए आम जनता से साझा की है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि फसाई की कार्रवाई सिर्फ नोटिस देने तक ही रह जाएगी, तो ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर फसाई को कंपनियों के जवाब से संतुष्टि नहीं मिलती है तो वो कंपनियों पर जुर्माना लगा सकता है या फिर उनके प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगा सकता है और तो और उनका फूड लाइसेंस भी सस्पेंड कर सकता है। अगर भरोसा नहीं है तो याद कर लीजिए 2015 का मैगी केस, जब 5 जून 2015 को फसाई ने नेस्ले इंडिया को मैगी इंस्टेंट नूडल के 9 वेरिएंट मार्केट से हटाने और उनके उत्पादन, इंपोर्ट और बिक्री तक रोकने का आदेश दिया था। फसाई ने मैगी के सैंपल्स में लीड परमिसिबल लिमिट 2.5 ppm से ज्यादा पाया था। साथ ही नो एडेड MSG लेबल को मिसलीडिंग माना गया था, जिसके चलते कंपनी को मार्केट से करोड़ों की मैगी हटानी पड़ी थी। अब देखना यह होगा कि इस बार मामला किस हद तक जाता है, क्या हटता है, नहीं हटता है। तो कुल मिलाकर फसाई का यह कदम सभी ग्राहकों के लिए एक रिमाइंडर है कि आकर्षक विज्ञापनों पर आंख मूंद कर भरोसा करने से बचना चाहिए। जैसे हम एनर्जी ड्रिंक मानते थे, वो असल में ज्यादातर कैफीन और चीनी से मिली हुई एक हाई कैफीन ड्रिंक है, जिसका जरूरत से ज्यादा सेवन भी लंबे समय में शरीर पर बुरा असर डाल सकता है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, इन कंपनियों पर फसाई की ये सख्ती एक अच्छी पहल भी है, स्वागत करना चाहिए। मगर सवाल अभी भी वही है कि आखिर फसाई ने इतना समय क्यों लगाया भाई एक्शन में। अब इस सवाल का जवाब फसाई को देना चाहिए और देना भी पड़ेगा। अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो हम इंतजार करेंगे उनके जवाब का। हालांकि इस नोटिस के बाद उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में इन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग और लेबलिंग, इसमें हमें अधिक ट्रांसपरेशन देखने को मिलेगा। अब आप लोग इस मसले पर क्या कह रहे हैं, कमेंट में लिख के बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। हम इसे लिखा था हमारे साथी तरुण ने, कैमरे के पीछे अनुराग है, मेरा नाम सूरज है। शुक्रिया।